बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 5। उसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी क्या तफसील है, उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल मिसालों के साथ आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने वीडियो लाजमी अंत तक देखी तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमने पास्ट प्रेजेंट की बात कर ली थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर लिया और प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिया, और उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर लिया। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और अगर आप उधर से नहीं हासिल कर सकते तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंसेस के नाम से। तो उसमें सारे लिंक्स मौजूद हैं, सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख लें। इंशाल्लाह आपको उनकी भी समझ आ जाएगी, फिर आप पास्ट की तरफ आएँ, इसकी भी समझ आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत सिंपल सा है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है फेल माजी मुतलिक, यानी कि माजी की बात हो रही है इसमें। तो इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखें, हमें पता चले कि इस फिक्रे की पहचान क्या है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें होता क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है जी, ये ऐसे फिक्रात हैं जिसमें जो काम का मुकम्मल होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। यानी कि काम मुकम्मल जो हो जाता है ना गुजरे हुए ज़माने में, पिछले ज़माने में जो काम मुकम्मल हो जाए, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से टेंसेस हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। तो उर्दू के जो फ़िक्रात होते हैं ना पहचान में, उसके आखिर पर अलिफ आता है। अलिफ आ जाता है, या बड़ी ये आ जाता है, छोटी ये आ जाता है, या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे। इस तरह के अगर फ़िक्रे आ जाएँ उर्दू के एंड में, तो आपको फौरी पहचान आनी चाहिए कि ये फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं या फ़ेल माजी मुतलिक के हैं। ठीक है, तो इनको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल पे आपको मज़ीद जॉब्स के बारे में भी वीडियोस मिलती रहेंगी, इस तरह का नॉलेज भी मिलता रहेगा, और भी बहुत सारा आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आ जाता है जिसमें सिंपल टेंसेस क्या होते हैं। सिंपल टेंसेस को बनाने का तरीका क्या है जी, ये देखें। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिंपल टेंसेस। उसमें पहले आ जाता है सबसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है कि जो शख्स काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का मतलब होता है वो चीज़ या वो काम जो किया जा रहा हो उसको कहते हैं वर्ब। अब फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो इसमें याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था कि हम सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी। सिर्फ सिंपल टेंसेस में इतना डिफरेंस है उनमें। जैसा कि पहला फिक्रा आपने देख लिया, हमजा ने नमाज अदा की थी। अब हमें कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट है, तो देखें इसके एंड पे छोटी ए और थी आ रहा है। ठीक है, देखें अगर मैं इसको लहदा कर दूँ बन गया छोटी ए और थी। ठीक है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें पहचान जो ऊपर भी मैंने बताई थी आपको, अब ये देख लें, आपको सब नज़र भी आ रहा है इसमें क्या बनेगा इसका फिक्रा। ये पहला फिक्रा हमारे पास है जी, हमजा ने नमाज अदा की थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमें हो गई है कि उसके एंड पर छोटी ए और थी आ गया है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी कर लें, हमजा ने नमाज अदा की, तो ये फिर भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, क्योंकि उसके एंड पे छोटी ए आ गया। ये देखें उसके एंड पे छोटी ए आ गया, इसलिए वो एक ही बात है। हम ऐसे लिख रहे हैं या थी भी आगे लगा दे, फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी इंग्लिश बनानी है हमने, तो क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, हमजा। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो वर्ब क्या है इसमें जी, अदा करना। तो अदा करने के लिए क्या होता है, ऑफर। ठीक है, अब इसकी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए आपको पता है कि ऑफर के लिए क्या होता है, ईडी लगा देते हैं, हमजा ऑफर्ड प्रे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह अहमद और हसन ने गाय खरीदी। अहमद और हसन ने गाय खरीदी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, अहमद एंड हसन। अहमद एंड हसन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया जी। उसके बाद देखें जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। तो वर्ब क्या है, अब यहाँ पे खरीदना। तो खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाय होती है, मगर यहाँ पे हमने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, BOUGHT, बाट। अहमद एंड हसन बाट द काओ। ऑब्जेक्ट क्या है, काओ है। इसी तरह तुमने गाड़ी चलाई। अब सब्जेक्ट क्या है जी, यू। आगे क्या आ जाएगा,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? चलाना। तो चलाने के लिए गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने के लिए होता है लफ्ज़ ड्राइव। मगर यहाँ पे ड्राइव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ड्रोव आ जाएगा। यू ड्रोव द कार। ये हमारा सिंपल टेंसेस इजीली थे, जो कि समझ आपको आ गई होगी मेरा ख्याल है। इसका कंपैरिजन कर लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मैं कहता हूँ कि मैं गाना गाता हूँ, तो इसका मतलब आता है आई सिंग आ सॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ मैंने गाना गाया या मैंने गाना गाया था, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई सेंग अ सॉन्ग। सिर्फ वर्ब की फॉर्म का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मजीद नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव टेंसेस की तरफ। नेगेटिव टेंसेस भी इसी तरह सिंपल है, मगर उसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जिसको डिड कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हम डू और डज इस्तेमाल करते थे, इसमें सिर्फ डिड इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने डिड नोट लगा देना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखना है जब भी डिड आ जाए किसी भी टेंस में, सेंटेंस में डिड आ जाए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऊपर देखें डिड नहीं आ रहा था, हमने सेकंड किया, अब नीचे नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, तो डिड आ गया ना, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी, सेकंड नहीं होनी, ठीक है। जैसे कि गुलफाम ने इम्तिहान पास नहीं किया है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गुलफाम डिड नॉट। क्या आ जाएगी? डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ना पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड नॉट आगे पास करना, डिड नॉट पास। हालांकि आपको पता है कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड आनी चाहिए, मगर नहीं, डिड आ गया तो फर्स्ट आएगी, तो इसलिए पास्ट नहीं आएगा, पास आएगा। हमजा सॉरी, गुलफाम डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ये आपने मुझे कमेंट में बतानी है, मैंने खाना नहीं खाया था। तो इस फिक्रे की आपने इंग्लिश मुझे कमेंट में बतानी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। तो इसकी आपने इंग्लिश मुझे कमेंट में बतानी है, मैंने खाना नहीं खाया था। सिंपल सा नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड वाला देखिए, हम चिड़ियाघर नहीं गए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी डिड नॉट गो टू जू, ठीक है। ये सिंपल सा था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास आ जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? आपको पहले भी बताया हुआ, इंटेरोगेटिव वो होता है टेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए हमसे। तो बाकी उसका पैटर्न सारा सेम है, आपने क्या करना है? डिड को स्टार्ट में लगा के बाकी वही लिख देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आनी है? क्योंकि शुरू में डिड आ जाएगा। तो ये सिंपल इसका मेथड है। आगे इसकी इंग्लिश बना के देख लें, तो क्या जैनब ने चाय बनाई, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिड शुरू में आ गया, डिड जैनब मेक टी, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना बनाना, तो क्या आ जाएगी? मेक टी, डिड जैनब मेक टी। नेक्स्ट है जी, क्या हमने चाय पी थी, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिड स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें याद रखना है कि नेगेटिव हो, सॉरी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपके पास जो डिड है वो डिड ही आएगा। जैसा कि डू और डज के साथ हम देखते थे ना कि प्लूरल के साथ क्या आना है और सिंगुलर के साथ क्या आना है, इसमें प्लूरल के साथ भी डिड आएगा और सिंगुलर के साथ भी। तो क्या हो जाएगा? क्या हमने चाय पी थी, डिड वी टेक टी। सिंपल सा ये भी डांस हो गया, डिड वी टेक टी। अब इसमें नेक्स्ट जो थर्ड है, क्या तुमने सवाल हल किए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी जी? सबसे पहले आ जाएगा, डिड यू सोल्व द क्वेश्चंस। डिड यू सोल्व द क्वेश्चंस। ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट। बस इसमें एक डिफरेंस है मेन जो है प्रेजेंट और पास्ट में इंडेफिनिट में, वो ये है कि प्रेजेंट में हम जो सिंपल टेंसेस हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और उसमें हम इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं? डिड इस्तेमाल करते हैं। और डिड के बाद ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिड के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, डिड के बाद आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कहीं भी डिड के बाद आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी है तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। तो लाजमी है कि डिड के साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो इसमें कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। हाँ, रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो सकता है इंशाल्लाह, मगर मैं रिप्लाई कर दूंगा लाजमी हर हाल में। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। कोशिश करें कि ये वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ जो स्टूडेंट हैं अभी या बिगनर हैं, उन तक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और जो दूसरे प्रेजेंट के टेंसेज हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मेरे चैनल में देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी वो सारे टेंसेज मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करूँगा और उसको भी मुकम्मल तरीके से मैं आपको समझा दूँगा। इंशाल्लाह आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जल्दी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा और आप उसको भी देख सकते हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।